गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.3 के, और आज आपके सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं, एग्जाम्पल से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का जो बनता है, जो एग्जाम्पल का, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन पहला इंपोर्टेंट एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है, आपको एक एपी दी गई है जो है 10, 7, 4 और डॉट डॉट करके माइनस के 62 का अंतिम पद से 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये कि जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा है क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी टाइम पे। ठीक है भाई, साइंस की क्लास भी होगी अगर यूट्यूब पे तो वो आपकी सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सवाल में कहा गया है 10, 7, 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से। इस क्वेश्चन में एक ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसमें कहा गया है कि अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो आपको शुरू से श्रेणी लेके नहीं चलनी है। कहां से कहा गया है, अंतिम पद से। तो जो आपका अंतिम पद होगा वो बन जाएगा आपका प्रथम पद, मतलब a बराबर माइनस के 62। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सवाल में कहा गया है अंतिम पद से, तो अंतिम पद जो होगा वो हमारा बन जाएगा प्रथम पद। अब d बराबर कैसे निकालोगे, तो d बराबर आप निकालोगे, वैसे d बराबर आप कैसे निकालते थे, जब शुरू से श्रेणी लेके चलते थे तो a2 माइनस के a1। लेकिन इस सवाल में कहा गया अंतिम पद से, तो d के लिए सूत्र भी बदल जाता है a1 माइनस के a2। तो इसका मतलब कैसे भी घटा लो, 10 में से 7 घटा लो, कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे। ठीक है, अगर अंतिम से नहीं कहा जाता तो आप d बराबर यही वाला सूत्र लगाते। ठीक है भाई, अब देखो जरा, d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, n बराबर कहा गया आपसे 11। तो हमने सूत्र लगाया a n बराबर a प्लस n माइनस 1 n2 में d। ये सूत्र आपको पता है, n का मान 11 तो a 11 बराबर माइनस के 62 प्लस का ब्रैकेट में 11 माइनस का 1 और n2 में 3। तो माइनस के 62 और ये प्लस के बचेंगे आपके 10 और n2 में कितना है, 3 है। ठीक है, आगे अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 62 और प्लस के हो जाएंगे आपके 30। सॉल्व करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे आपके, 32 आ जाएंगे। तो ये होगा आपका आंसर। तो अंतिम से 62वां पद, मतलब अंतिम से 11वां पद कितना आएगा आपका, माइनस के 32। अब सुनो, इसका एक दूसरा तरीका भी है। ये तो एक तरीका हो गया आपका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड देख लो, इसका सेकंड मेथड कैसा है। तो सेकंड मेथड इसका है कि यहाँ पे आपसे 11वां पद पूछा गया, कौन सा पूछा गया, a11। a11 को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस के 10d, ऐसे लिख सकते हैं 11 को। a का मान है माइनस के 62 प्लस के 10, d का मान है आपका 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 62 प्लस का 30। तो कुल मिला के आपका आंसर वही आ जाएगा, माइनस के 32। तो ये आपके दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, आप कोई सा भी तरीका इसमें यूज कर सकते थे। ठीक है भाई, उसके बाद देखोगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फूलों की एक क्यारी में, ये आपका एग्जाम्पल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आया है। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखना है कि मान के चलो, अगर ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है और ये हमारी तीसरी पंक्ति है, और सवाल में कहा गया है कि इसके अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं, गुलाब के 5। तो डॉट डॉट करके हम देखेंगे, हमने बना दिया, मान के चलो ये हमारी अंतिम पंक्ति हो गई। पहली पंक्ति में कितनी है, 23 है, दूसरी पंक्ति में कितनी कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 कह रही है। कितनी है दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में है भाई आप कितने, 21। ठीक है, दूसरी पंक्ति में कितने हैं आपके, 21 है।
तीसरी पंक्ति में आपके कितने हैं 19 है, और डॉट डॉट करके लास्ट वाली पंक्ति में आपके कितने हैं 5 हैं। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको भाषा में किस तरीके से लिखना होगा, तो भाषा में आप देखोगे कि भाषा में किस तरीके से आपको लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आपको इस श्रेणी के ऊपर गुलाब के पौधों के पंक्तियों की श्रेणी, गुलाब के पौधों की पंक्तियों की श्रेणी। कौन सी, 23, 21, 19 डॉट डॉट 5। पहली पंक्ति में 23 थे, दूसरी पंक्ति में 21 है, तीसरी पंक्ति में 19 और लास्ट वाली पंक्ति में कितने हैं 5 है। तो यहाँ से आपको सब कुछ तो पता है। ए बराबर कितना है, ए बराबर 23 है। डी बराबर कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 21 माइनस 23, तो आपका आ जाएगा फिर माइनस के 2। और लास्ट वाला होता है आपका AN, जो कि कितना दिया है आपको 5 दिया है। AN का सभी को पता है सूत्र। AN का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र होता है। तो AN की जगह लिखोगे 5, A की जगह लिखोगे 23 प्लस N माइनस 1। तो N का मान तो पता नहीं है, तो N माइनस 1, D का मान है माइनस के 2। 5 बराबर 23। अब यहाँ पे अगर आप माइनस 2 का गुणा पहले कैसे करोगे, N से करोगे। माइनस 2 का गुणा पहले कैसे करोगे, N से करेंगे। तो माइनस के 2N आ जाएगा। माइनस 2 का गुणा माइनस के 1 से करोगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। यहाँ पे 5 बराबर, ये 23 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो मिला के आपके हो जाएंगे 25 बराबर, और माइनस के 2N। 25 माइनस के कितने आएंगे 2N। 25 को आप इस साइड लेके जाओगे तो 5 माइनस के 25 बराबर माइनस के 2N। यहाँ पे आप अगर घटाओगे तो माइनस के बचेंगे 20 बराबर माइनस के 2N। अगर आप N का मान निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2N बराबर माइनस के 20। तो N बराबर माइनस के 20 बटे में माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो N बराबर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा N बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो सवाल में ये पूछा गया कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो आप क्या लिखोगे, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को। सवाल में कहा गया था कि क्यारी की पहली पंक्ति में कितनी है 23 है, तो हमने 23 लिखा। दूसरी पंक्ति में कितनी है 21 है, तो हमने 21 लिखा। तीसरी पंक्ति में कहा गया 19 है, तो हमने 19 लिखा। और लास्ट वाली पंक्ति में कहा गया 5 है, तो हमने 5 लिखा। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, एन का सूत्र आपको पता है, ठीक है। तो एन का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब जरा देखोगे कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन को आप देखोगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके इंपोर्टेंट है। आज के सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एपी के 14 पदों का योग, सवाल में पहले दे दिया है, हिंदी में लिखा है एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050। योग को लिखते हैं हम एस से। कैसे लिखते हैं योग को, एस से। कितने पदों के लिए कहा गया 14 पदों के लिए, तो एस 14 बराबर में 1050। ये 14 पदों का योग दिया गया, इसलिए हमने एस 14 लिखा, जो कि कितना है 1050। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे इसका प्रथम पद 10 है, तो ए बराबर 10 हो गया। तो इसका 20वां पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि, तो यहाँ पे आपको n का मान तो पता ही चल रहा है कि n का मान कितना है, तो n बराबर है आपका 14, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में एस एन लिखा होता है, तो ये एस एन की जगह पे आपको दिया है 14। अब देखो जरा, सूत्र आपको पता है कि एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र होता है। एस 14 बराबर 14 बटे 2 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, ठीक है। n का मान तो आपको पता है, n का मान कितना है, n का मान है आपका 14। कितना है n का मान,
तो यहाँ पे n के लिए हम लिख देंगे 14 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ s 14 का मान आपको पता है 1050, ये 2 से 14 कटेंगे 7 बार, 20 प्लस के ये कितने हो गए 13 d। 7 का भी अंदर गुणा कर दो, 7 का अंदर गुणा करोगे तो 1050 बराबर 140 और प्लस 13 का 7 से करोगे तो 91 डी। 140 को आप इस साइड लेके आओगे तो 1050 माइनस के 140 और बराबर में 91 डी। यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 910 बराबर 91 डी। तो डी का मान निकालोगे तो 910 बटे 91, इनको काटोगे तो 10 बार कट जाएंगे, कितनी कट जाएंगे डी बराबर आ गया आपका 10। सवाल में पूछा गया है तो 20वां पद, तो 20वें पद के लिए क्या निकालोगे a20 बराबर a प्लस के 19 डी, ऐसे लिखोगे। a का मान आपको पता है 10 प्लस 19, डी का मान आपको पता है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर लगाओगे और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 19 का 10 से करोगे आप गुणा, 19 का 10 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 10 प्लस 190, ठीक है, 190 में 10 जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 200। तो आप लिख दोगे कि अतः 20वां पद कितना अभी 200 है। तो ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था, एग्जाम्पल का क्वेश्चन। जितनी भी अभी तक आपने क्वेश्चन कर लिए उन सब में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखो जरा कि अगला वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, तो सब लोग देखो पहले कि अगले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। अगले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। योग तो सबसे पहले मानते हैं हम श्रेणी, हमने मान लिया कि माना कि s बराबर श्रेणी हमने मान ली 1, ठीक है। योग कहा गया है तो बीच में हम प्लस प्लस लगाते जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक कहा गया है आपसे 1000 तक, कितने तक कहा गया है 1000 तक। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो a का मान कितना है अभी 1 है, d का मान कितना है 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा, n का मान कितना है तो n का मान है आपका 1000, क्योंकि 1000 तक पूछा गया आपसे। तो आप लगा सकते हो कि Sn बराबर n बटे 2, और ये आप छोटा सा सूत्र लगा सकते हो a प्लस एल, क्योंकि आपको दोनों ही मान पता है, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट में लिखा रहता है वो हमेशा अंतिम मान होता है। तो S 1000 बराबर n का मान है 1000 बटे 2, a का मान है 1 और l का मान है भाई 1000। तो सबसे पहले तो 2 से अगर आप 1000 काटोगे तो 500 बार कटेंगे, तो 500 आ जाएंगे आपके ये, और यहाँ पे अगर 1000 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा, गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे ओटीओ में बहुत बार पूछा गया है, एक शब्द में बहुत बार पूछा गया, तो इसका आंसर भी आप लोग सीधे सीधे याद रख सकते हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है। आपके ये क्वेश्चन त्रैमासिक में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन त्रैमासिक पेपर में, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 24 पदों का आपको योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। तो सबसे पहले देखें सवाल में an दिया गया है 3 प्लस के 2n, त्रैमासिक में ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके, ठीक है भाई। अब देखो, अब प्रथम 24 पदों का योग पूछा गया, तो सबसे पहले हम n मान लेंगे 1, मतलब हम ये अपनी तरफ से रखेंगे। सबसे पहले n बराबर हमने कितना रखा 1, तो n बराबर 1 रखोगे तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा भाई आपका 5 आ जाएगा ये। अब की बार हमने मान लिया कि n बराबर 2, कितना मान लिया n बराबर 2 मान लिया, तो कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू में 2, यहीं पे रखना है इसी में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। एक हमने मान लिया, अब की बार कि n बराबर कितना 3 मान लिया। जाना आपको लेके चेक नहीं करना है, बस 2 या 3 तक लेके आपको चेक करना है। तो 3 प्लस 2
और यहाँ पे 3 रखा तो 3 दूनी 6 और 3 कितने हो गए आपके 9। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि श्रेणी कैसी बनेगी। श्रेणी बनेगी 5, 7, 9। अगर और आगे भी देखो तो कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, तो आप अगला पद आएगा 11 और डॉट डॉट करके आप ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब जरा इसमें ये बताओ कि a बराबर कितना है, 5 है। d बराबर कितना है, d बराबर है 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और n बराबर बताओ कितना है, तो n बराबर आप देखोगे 24 है, क्योंकि 24 पदों तक हमसे पूछा गया था। तो आप सीधा से एक आपको सूत्र पता होता है जो कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सारे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो S24 बराबर 24/2 2 इंटू a का मान है 5 प्लस n का मान है 24 माइनस 1 और d का मान आपको पता है कितना है, 2 है। ठीक है, तो 24 ये काटोगे 2 से 12 बार कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 23 और गुणा करोगे 2 में। ठीक है भाई, तो 12 10 23 दूनी हो जाएंगे 40, 40 में अगर 10 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे आपके 56, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 672। तो आप लिखोगे अतः प्रथम 24 पदों का योग 672 है। कोई भी क्वेश्चन अगर दोबारा एक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें, जिससे आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद a3 कितना दिया है 5, सातवां पद। तो a3 को पहले देख लो कैसे लिखोगे, a प्लस 2d बराबर 5 समीकरण नंबर 1। सातवां पद तो a7 बराबर 9 कैसे लिखोगे, a प्लस 6d बराबर 9 समीकरण नंबर ये कौन सा बन गया आपका 2। समीकरण 1 और 2 में कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को लिखो पहले, समीकरण 2 को लिखो। विलोपन विधि में हमने घटाया दोनों समीकरण को, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4d माइनस के बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे माइनस के 4, d बराबर -4 बटे -4। तो d का मान आ जाएगा भाई 1, क्योंकि माइनस से माइनस आपस में कट जाएगा। d बराबर आ चुका है हमारा 1। d का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट करेंगे तो a प्लस के 2d बराबर 5 समीकरण 1 दिया गया है हमें। तो a प्लस के 2d का मान है भाई 1 बराबर में 5, कितना आ जाएगा a प्लस के 2 बराबर 5, 2 का करोगे आप 75, तो कितना आएगा a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना आ गया 3। a और d के मान मिल गए, पूछी गई है श्रेणी। तो श्रेणी के लिए आप क्या करोगे, श्रेणी के लिए करोगे a प्लस d a प्लस 2d और डॉट डॉट करके छोड़ दोगे। तो a का मान है कितना भी 3, a प्लस डी करोगे मतलब 3 में अगर आप d का मान जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 4। फिर a प्लस 2d करोगे, a का मान रखोगे, देखो यहाँ पे देखो a का मान रखना है 3 प्लस 2, d का मान रखना है 1, तो 3 प्लस 2 कुल मिला कितना आ जाएगा 5। अब आप श्रेणी आगे भी बना सकते हो, देखो 3 आया 4 आया 5 आया, तो अब आएगा 6 और डॉट डॉट करके आगे छोड़ सकते हो। तो ये जो श्रेणी बन के आई है ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे आज की क्लास का जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सवाल में ये कहा गया है कि 5, 11, 17, 23 का एक पद 301 है। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो और ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि इसका जो 301 है क्या वो इस श्रेणी का पद है या नहीं है। ठीक है, तो करने का तरीका कैसे है, तो सभी लोग पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जरा हमें ये बताओ कि a का मान आपको कितना दिया गया है, कितना दिया है a का मान। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में a का मान दिया है हमें 5। d का मान कैसे निकालोगे, d का मान निकालोगे 11 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 6। लास्ट में जो an है वो आपको दिया है 301। an बराबर a प्लस, ये सूत्र आपको पता है, n माइनस 1 इंटू में d।
तो ये 301 बराबर ए का मान भाई कितना है 5, एन का मान आपको पता नहीं है, डी का मान है आपका 6। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे इसको और तो 301 बराबर 5 प्लस 6 का एन से गुणा 6n, 6 का 1 से 6, तो 301 बराबर में ये कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा आपका और प्लस का 6n, क्योंकि प्लस के 5 है माइनस का 6 तो माइनस का 1 बचेगा। इस साइड लेके आओ, 301 प्लस का 1 बराबर 6n, तो 6n बराबर हो जाएगा आपका 302। अब जरा आप इसे देखोगे कि आपका n बराबर आएगा 302 बटे में 6, 2 के पाड़े से काट दो, 3 बार कटेगा, ये कटेगा आपका 151 बार। ठीक है भाई, क्या अब ये कटेगा, n बराबर आ गया भाई 151 बटे 3। अब 3 का भाग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये जो संख्या आपकी आई है, अतः n का मान पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए 301 श्रेणी 5, 11, 5, 11, 17, 23 का कोई भी पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, ऐसा एक क्वेश्चन आप कर चुके हो जिसमें माइनस के 150 था। ठीक है, अब देखो जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए। तो भाई सबसे पहले ए बराबर बताओ 24, डी बराबर कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, तो 21 माइनस के 24 कितना आ जाएगा, माइनस के 3। लास्ट में दिया गया योग 78 हो जाए, तो एस एन दिया है आपको 78। ठीक है, अब अगर आपको पता है सूत्र आप जानते होगे कि एस एन का सूत्र होता क्या है, तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र सभी को पता है। ठीक है, इसको नहीं पता याद कर ली, इंपोर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ मान रख दो भाई एस एन का मान कितना पता है 78, तो 78 बराबर एन का मान आपको पता नहीं है। ठीक है, 2 इंटू ए का मान 24 है, प्लस एन का मान आपको फिर से नहीं पता, लेकिन डी का मान पता है माइनस के 3। 78 बराबर एन बटे 2, 24 का 2 से गुणा करोगे तो 24 दूनी 48, 3 का एन से तो माइनस के 3n और 3 का 1 से 3 1 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एन बटे 2 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, माइनस के 3 एन हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब 78 का इस साइड गुणा करोगे और यहाँ पे एन का आप कहाँ गुणा करोगे, तो एन का आप करोगे अंदर गुणा। तो जैसे ही आप 78 का 2 में गुणा करोगे, तो जरा सभी लोग बताओ कि जैसे 78 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करते हो 78 का 2 में कितना हो जाएगा 156, एन का करोगे तो 51 एन माइनस के 3n स्क्वायर। भाई हमने किया सबका पक्षांतर, क्या किया इनका पक्षांतर किया, मतलब इस पूरी संख्या को उठा के मैं साइड लेके आया, तो ये प्लस के हो जाएंगे 3n स्क्वायर, 51n माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 156 बराबर में 0। खंड करोगे इनके, तो यहाँ पे अगर आप खंड करोगे, वैसे अगर देखा जाए 3 का भाग भी जा रहा है तो 3 का क्या लगा दो 3 का, ठीक है, भाग देने पर 3 का अगर आप भाग देते हो तो 3 एकन 3, 17 3 51 और 3 5 15, 3 9 6 बराबर 0। भाई 52 के खंड करने हैं 17 के बराबर, तो एन स्क्वायर माइनस कितने खंड हो जाएंगे बताओ जरा। तो यहाँ पे कर सकते हैं ना 13 प्लस के 4, आगे और सोल्व करोगे तो एन स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n और प्लस के 52 बराबर में 0। देखो 13 प्लस 4 खंड कैसे हो गए, 13 और 4 को जोड़ोगे 17 आ जाएंगे, 13 और 4 का गुणा करोगे तो 52 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी होती है जिनका गुणा करने से लास्ट वाली संख्या है, जिनको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कॉमन ले लो इनमें से, एन कॉमन आ जाएगा तो एन माइनस 13 बचेगा, इनमें से कॉमन ले लो 4 कॉमन आ जाएगा तो एन माइनस 13 बचेगा बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में एन माइनस 4, एक ब्रैकेट में एन माइनस 13 बराबर में क्या चलेगा आपका 0। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जीरो के बराबर करना होगा, अलग अलग जीरो के बराबर करोगे तो आपका कितना आएगा, एक आएगा एन माइनस 4 बराबर 0
और एक आएगा n-13 बराबर में 0। n बराबर प्लस का 4 और ये आएगा n बराबर प्लस का 13। तो दोनों ही आपके आंसर प्लस के आए, तो आप लिख सकते हो कि अतः n बराबर 4 और n बराबर 13 है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः पदों की संख्या 4 और 13 दोनों ही हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से जरा देखो कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो था ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ये तो कर ही सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट था त्रैमासिक पेपर के लिए। ठीक है, त्रैमासिक पेपर के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमने और करवाया है इसका। ठीक है, आज एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और था। तो आज की क्लास का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था जिसमें आया था आपका कितना आंसर आया था भाई, समीकरण आपको दिए गए थे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें एक बार, शेयर करें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको साइंस की क्लास मिलती रहे। ठीक है भाई, साइंस की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।